अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िल्लाह, अम्मा बाद। आज आपके सामने 21वें पारे का ख़ुलासा पेश किया जा रहा है। इस पारे के 5 हिस्से हैं। पहले हिस्से में सूरह अनकबूत है, फिर सूरह रूम, सूरह लुक़मान, सूरह सजदा और सूरह अहज़ाब पर ये पारा मुश्तमिल है। सूरह अनकबूत का जो बकिया हिस्सा इस पारे में है, उसके शुरू में अल्लाह ताला ने कुरान करीम की तिलावत का हुक्म दिया है और नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया और नमाज के फ़ायदे भी बयान किए। फरमाया कि उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि आप कुरान करीम की तिलावत कीजिए, नमाज कायम कीजिए, कि बेशक नमाज फ़हाशी से और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी से रोक देती है। ये नमाज का दुनिया के अंदर फ़ायदा है कि इंसान जब अपनी नमाज को दुरुस्त कर ले तो उसको उसकी नमाज फ़हाशी से, बेहयाई से और बुराई के कामों से रोक देती है। और अगर कोई नमाजी नमाज भी पढ़ रहा है और बेहयाइयाँ और फ़हाशियाँ भी करता है, फ़हाशी के कामों में भी मुब्तला है, सारा सारा दिन फ़िल्मों में, नेट पर फ़हाशी और यानी बेपर्दगी और बेराह रवी का शिकार है और नमाजी भी है, तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं है। नमाज जिस बंदे की दुरुस्त हो जाए तो दुनिया के अंदर नमाज पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि इंसान को नमाज फ़हाशी से, बेराह रवी से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियों से रोक देती है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और फरमाया कि अल्लाह का ज़िक्र जो है वो बहुत बड़ी शय है, अल्लाह का ज़िक्र करते रहना चाहिए। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया की हकीकत बयान की है कि दुनिया हमेशा की ज़िंदगी, ये दुनिया की ज़िंदगी नहीं है, बल्कि वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुम व लइब, कि दुनिया की ज़िंदगी तो सिवाय खेल कूद के और कुछ भी नहीं है। व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयावान, कि असल घर तो आखिरत का घर है, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है, उसके लिए तैयारी कीजिए। और दुनिया की ज़िंदगी तो ये है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कोई हमेशा के लिए नहीं है, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। सुम्मा इलैना तुरजाऊन, फिर तुम सब ने मेरी तरफ लौट के आना है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत में ये भी बताया है कि जो इंसान अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है, हक़ की तलाश में आगे बढ़ता है कि मुझे सच्चाई मिल जाए, हक़ मिल जाए, सीधा रास्ता मिल जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं हमारे ज़िम्मे है कि हम उसको सीधा रास्ता ज़रूर दिखाते हैं। फरमाया कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, वो लोग जो हमारे रास्ते में जाहदू कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं कि हमें सच्चाई मिल जाए, सीधा रास्ता मिल जाए, हक़ वाला रास्ता, वो जमात, वो लोग मिल जाएं जिन्होंने क़यामत के दिन जन्नत में जाना है, जिन्होंने क़यामत के दिन हिसाब व किताब में कामयाब होना है, उन लोगों की तलाश करता है, वो रास्ता तलाश करता है। अल्लाह फरमाते हैं लनहदियन्नहुम सुबुलना, उसको सीधा रास्ता दिखाना फिर हमारे ज़िम्मे हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दुरुस्त लाइन और सीधे रास्ते पर जाएं। जिस तरह दुनिया के कामों में हम किसी गलत बंदे के पीछे नहीं लगते, किसी गलत चीज़ को नहीं ख़रीदते, इसी तरह दीन के मामले में जो हमारा आखिरत का मामला है, ईमान का मामला है, उसमें भी जाहदू हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें हक़ मिले, सच्चाई मिले और सीधी सच्ची और खरी बात मिले। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है कि अल्लाह ताला फिर ज़रूर हिदायत देते हैं और सीधा रास्ता दिखाते हैं। आगे दूसरा हिस्सा जो इस पारे का है उसमें सूरह रूम है। सूरह रूम के शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 पेश गोइयाँ दी हैं कि 9 साल के अरसा के अंदर अंदर रूम के जो अहले किताब ईसाई थे, ईरान के बुत परस्तों को वो शिकस्त दे देंगे। और इसी अरसे में, इसी 9 साल के अरसे में मुसलमान मुशरिकीन कुरैश पर भी फ़तह की खुशी मना रहे होंगे कि 9 साल के अरसे के अंदर अंदर रोम के ईसाई जो अहले किताब हैं वो ईरान के मजूसियों को, बुत परस्तों को शिकस्त देंगे और मुसलमान मक्का के मुशरिकों को शिकस्त देंगे और ख़ुशी मना रहे होंगे। और बेआइन ही इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये बताई हुई पेश गोइयाँ सच साबित हुई और हक़ हुई। फरमाया कि फ़ी बिज़अ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअदु व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून बिनस्रिल्लाह, ये सब कुछ जो होगा अल्लाह की मदद के साथ होगा। यंसुरु मन यशा, अल्लाह ताला जिसकी चाहते हैं मदद करते हैं। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह ताला गालिब भी हैं और हिकमत वाले भी हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने यह भी बताया है कि जो लोग दुनियावी उलूम और फ़नून हासिल करते हैं, दुनियावी डिग्रियाँ हासिल करते हैं,
लेकिन उन्हें दीन का इल्म नहीं है, दीन की कोई ख़बर नहीं है, आखिरत का कोई पता नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके बारे में कि यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया वहुम अनिल आखिरति हम गाफिलून, कि ये लोग दुनिया की ज़ाहिरी चीज़ों को जानते हैं, ज़ाहिरी उलूम और फ़नून को जानने वाले हैं। वहुम अनिल आखिरति हम गाफिलून, आखिरत के बारे में बिल्कुल गाफिल हैं कि मरने के बाद क्या होना है, कब्र में हिसाब व किताब होना है, आखिरत के में अल्लाह के सामने हमने जाकर अपनी सारी ज़िंदगी का हिसाब देना है। इनको इस बारे में कोई पता नहीं है। यालमूना ज़ाहिरन मिनल हयाति दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी में तो बड़े जानते हैं। और फिर हम देखें कि दुनियावी उलूम और फ़नून में दुनिया किस कदर तरक्की कर चुकी है। इतने बड़े बड़े साइंसदान कि एक ज़र्रे को भी उन्होंने तोड़ दिया, उन्होंने चाँद तक वो पहुँच गए, ज़मीन के अंदर सुरंगें डाल के उन्होंने ज़मीन के अंदर छुपे हुए ख़जाने निकाल लिए, समंदरों की तहों में वो पहुँच गए, फ़िज़ाओं में पहुँच गए, हर जगह पर पहुँच गए, हर चीज़ उन्होंने खंगाल ली और ढूंढ ली, एक एक ज़र्रे को तोड़ कर देख लिया। अगर नहीं उन्हें नज़र आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात नज़र नहीं आई। दुनिया की हर चीज़ देख ली और हर चीज़ के बनाने वाले को वो न पहचान सके, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हीं के बारे में फरमाते हैं यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, ये ज़ाहिरी चीज़ों को जानते हैं, अशिया की ज़ाहिरी चीज़ें देखते हैं कि इसके दुनिया के अंदर फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। वो ये नहीं देखते कि इसको कोई बनाने वाला तो है, इस चीज़ का खालिक कौन है, इस चीज़ का मालिक कौन है, ये सारा ज़मीन व आसमान का निज़ाम कौन चला रहा है। जो लोग ये जानते हैं और अपने रब को पहचान लेते हैं, हकीकी इल्म और असल इल्म उन्हीं के बारे में। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर अपनी निशानियाँ दी हैं कि ज़ाहिरी चीज़ों को तो जानते हो, ज़ाहिरी चीज़ों को देखते हो, उनकी बड़ी तारीफ़ें करते हो, और जो इंसान इन ज़ाहिरी चीज़ों को जानने वाला हो उसे बड़ा माहिर तुम समझते हो, उसे बड़ा आलिम समझते हो, उसे साइंसदान और डॉक्टर और पता नहीं क्या क्या तुम उन्हें अलकाबात देते हो। और ये नहीं देखते कि ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई क्यों हैं। फरमाया वमिन आयातिही, ये तो सारी अल्लाह की निशानियाँ हैं। अल्लाह ने अपनी 6-7 निशानियाँ गिनवाई हैं। वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराब, अल्लाह की एक निशानी ये है कि अल्लाह ने तुम्हें मट्टी से बनाया। सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून, फिर तुम एक मुकम्मल इंसान बशर बन जाते हो और घूमते फिरते हो, जीते जागते हो। वमिन आयातिही, और इसकी निशानी अल्लाह की निशानियों में से एक ये भी है अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, फिर उसने तुम्हारे नफ्सों से तुम्हारे लिए बीवियाँ बनाईं। वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और प्यार वाला मामला पैदा कर दिया। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया, इसमें भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानियाँ हैं कि खामद और बीवी के दरमियान अल्लाह ने जो एक मोहब्बत रख दी है, एक अट्रैक्शन रख दी है कि उस वजह से एक दूसरे के साथ वो सुकून हासिल करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये भी मेरी निशानियों में से है। वमिन आयातिही खल्क़ुस समावात, और अल्लाह फरमाते हैं मेरी एक निशानी ये भी है कि मैंने आसमान को बनाया। और वख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम अलवानिकुम, और तुम्हारी ज़बानों के अंदर जो इख्तलाफात हैं, किसी की कौन सी ज़बान, हालांकि इंसान तो सारे एक ही जैसे हैं, ज़ुबान एक जैसी है, एक ही चमड़ा है, एक ही तरह की खुराक मिलती है और एक ही तरह की शक्ल सूरत है। लेकिन कोई इंसान उर्दू बोलने वाला है, कोई इंग्लिश बोलने वाला है, कोई पश्तो बोलता है, कोई फ़ारसी बोलता है, कोई फ़्रेंच बोलता है। ये सारी अल्लाह ताला फरमाते हैं मुख्तलिफ़ ज़बानें जो मैंने सिखाई हैं ये भी मेरी निशानी है। व अलवानिकुम, और तुम्हारे रंग जो हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई गंदमी रंग का है, कोई मुख्तलिफ़ ये जो रंग हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं इसमें भी मेरी निशानियाँ हैं। वमिन आयाती मनामुकुम बिल्लैलि वन्नहार, और रात को जब तुम सो जाते हो तुम्हें नींद में कराता हूँ और फिर सुबह से ताज़ा दम होकर तुम फिर से अपने काम काज में लग जाते हो, ये भी मेरी निशानी है। और फरमाया वमिन आयाती युरीकुमुल बर्क़, ये भी मेरी निशानी है कि तुम्हें ये चमक बिजली की कड़क ये सुनाई देती है। और आसमान से मैं पानी बरसाता हूँ, मुर्दा ज़मीन को फिर से ज़िंदगी मैं अता करता हूँ। ये सारी अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी निशानियाँ हैं। ये दुनिया की ज़ाहिरी चीज़ों को ना देखो, बल्कि ये देखो कि इन सब चीज़ों को बनाने वाला भी एक रब है, उसके सामने तुम झुक जाओ, उसके फरमाबरदार बन जाओ। ये दुनिया जब ख़त्म होगी फिर मरने के बाद उसने तुम्हें अपने सामने खड़ा करके तुम्हारी सारी ज़िंदगी का हिसाब लेना है, उससे डर जाओ। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमाया है कि दुनिया के अंदर जितने भी फ़साद हैं और जितनी भी जो है ना फ़साद बर्पा हो चुका है, ज़हर अल-फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, ये लोगों की हाथों की कमाई है। ये जो भी तुम्हें फ़साद, फितने
और परेशानियाँ और उलझनें नज़र आती हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी हाथों की कमाई है। बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह फरमाते हैं, छोटे छोटे अज़ाब, कहीं पर ज़लज़ले, कहीं पर सैलाब, कहीं पर तूफ़ान, कभी कोई वायरस, कोई वबा, ये सारी चीज़ें हम इसलिए भेजते हैं ताकि तुम वापस पलट आओ, और होता तुम्हारे गुनाहों, तुम्हारे करतूतों की वजह से है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की और अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगने की अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमा दें। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इस पारे का तीसरा हिस्सा है सूरह लुक़मान, सूरह लुक़मान के शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तौहीद के दलाइल दिए हैं। फरमा के खलक़स समावात बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, वो रब जिसने बग़ैर सुतूनों के आसमान को खड़ा कर दिया, व अलक़ा फ़िल अर्ज़ रवासिया, और ज़मीन के अंदर पहाड़ों को गाड़ दिया, व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, और हर किस्म के जानदारों को इस ज़मीन के अंदर फैला दिया, व अंज़लना मिनस समाई माआ, और आसमान से पानी बरसाया, फ़अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम, और उससे हर किस्म की जानदार निकाले। आगे फरमाया हाज़ा खल्क़ुल्लाह, ये सारी अल्लाह की तख्लीक है। आसमान बग़ैर सुतूनों के, ज़मीन के अंदर पहाड़ गाढ़े इतने बड़े बड़े कि ज़मीन हिल नहीं सकती, हर किस्म के जानदार पैदा किए, आसमान से पानी बरसाया और ज़मीन से नबातात उगाई, ये सारी हाज़ा खल्क़ुल्लाह, ये अल्लाह की तख्लीक है। फ़अरूनी माज़ा खलक़ल्लज़ीन मिन दूनी, ज़रा तुम भी दिखाओ जिन्हें तुम अपना माबूद, अपना मुश्किल कुशा, हाजत रवा समझते हो, उन्होंने क्या बनाया है, उनकी कौन सी तख्लीक है, उनकी क्या कारीगरी है। ये सारी कारीगरी, ये सारी मखलूक एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। तुम जिन इलाहों को और जिन माबूदों को पुकारते हो, दिखाओ भला उन्होंने क्या चीज़ बनाई है। वलक़द आतैना लुक़मान अल-हिक्मा, इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है कि हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को जो वसीयतें की थीं, 5 वसीयतें उन्होंने अपने बेटे को की। सबसे पहली वसीयत ये थी कि इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, ए मेरे बेटे अल्लाह के साथ शिरक न करना, इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, कि बेशक शिरक बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह के साथ जिसने शिरक किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ये वसीयत की, और इससे पहली बात तो ये मालूम होती है कि बाप को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपनी औलाद को ख़ुद नसीहत कर सके। जिस तरह लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ख़ुद वसीयत की, ख़ुद नसीहत की, ख़ुद समझाया, बाप को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपनी औलाद को ख़ुद नसीहत कर सके, उसे समझा सके, उसकी अच्छी तरबियत कर सके। तो कुरान के इस दर्स से हमें ये भी मालूम होता है कि हमें अपनी औलाद की ख़ुद तरबियत करनी चाहिए। और आगे दूसरी वसीयत ये की कि या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल फ़तकुन फ़ी सख़रतिन औ फ़िस समावात औ फ़िल अर्ज़ि यअति बिहल्लाह। ए मेरे बेटे, अगर तू समंदरों की तहों में छुप जाए, तो बंद कमरों में छुप जाए, तो पहाड़ों की गारों के अंदर छुप जाए, वहाँ जाकर एक हब्बतिन मिन खरदल, राई के दाने के बराबर भी एक अमल करे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यअति बिहल्लाह, तेरे उस अमल को तेरे सामने लाएंगे। कभी ये ना समझना कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाहों से ओझल हो जाऊंगा और मुझे कोई नहीं देखने वाला। सारी कायनात से अगर तू छुप जाए, अल्लाह की नज़र से कभी नहीं छुप सकता। तो ये नसीहत भी हमें ख़ुद भी अपनानी चाहिए और अपने बच्चों को भी करनी चाहिए कि सारी कायनात से, बेटा आप सारी कायनात से छुप सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र से नहीं छुप सकते। अल्लाह ताला आपको हर वक्त देखने वाले हैं। और अगर ये अक़ीदा और नज़रिया हमने अपने बच्चों का बना दिया, तो फिर कभी हमें लाक लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, कभी अचानक उनके मोबाइल चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जब उनके दिल में ये बात आ गई कि मेरी एक एक हरकत को, मेरे एक एक बोल को, मेरी एक एक अमल को मेरा रब देखने वाला है। अगर बाप नहीं देख रहा, माँ नहीं देख रही, बहनें भाई, कोई दुनिया का इंसान फ़र्द देखने वाला नहीं है, तो मेरा रब मुझे हर वक्त देखने वाला है। और जो भी मैं छोटे से छोटा अमल करूँगा, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने होगा, वो चाहे नेकी के सूरत में हो, गुनाह की सूरत में हो। तो इंसान की सारी ज़िंदगी संवर जाती है जब ये बात इंसान के दिल में आ जाए। तो दूसरी नसीहत ये की, पहले की कि शिरक नहीं करना, दूसरी नसीहत की कि हर वक्त अल्लाह से डरते रहना है। कभी ये नहीं समझना कि मैं अल्लाह की निगाहों से अब छुप गया हूँ। आप एक एक लम्हा, आपका एक एक लम्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में है। और तीसरी नसीहत ये की कि या बुनैया
अक़िमिस्सलात, ए मेरे बेटे नमाज कायम करते रहना। वअमुर बिल मारूफ़ वन्हा अनिल मुनकर, लोगों को नेकी का हुक्म देते रहना और गुनाहों से रोकते रहना। और वस्बिर अला मा असाबक, जब आप ये काम करेंगे, गुनाहों से रोकेंगे लोगों को, नेकी का हुक्म देंगे, तो फिर तकलीफ़ें मिलेंगी, मुश्किलात आएंगी, उन पर फिर सब्र करते रहना है। इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बहुत बड़ा काम है। दीन की दावत देना, दीन की तबलीग करना और फिर उस तबलीग के नतीजे में आने वाले मसाइब पर सब्र करना। फरमाया इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बहुत बड़े कामों में से है। और चौथी नसीहत ये की कि वला तुसअ्इर खद्दक लिन्नास, वला तुसअ्इर खद्दक लिन्नास, अपनी पेशानी पे बल डाल के लोगों से नहीं मिलना। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ज़मीन पर अकड़ कर नहीं चलना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तारिन फ़ख़ूर, अल्लाह ताला हर फ़ख्र करने वाले और मुतकब्बिर इंसान से मोहब्बत नहीं करते। कि कहीं ये ना समझना कि मैं तो अब शिरक से भी बच गया, मैं अल्लाह से डरने वाला भी हूँ, मैं नमाज़ भी पढ़ता हूँ, मैं लोगों को दीन की दावत भी देता हूँ, और फिर तेरे जहन में ये तकब्बुर ना आ जाए कि लोग तो गुनहगार हैं, फ़लाँ बेनमाज है, फ़लाँ ज़ानी है, फ़लाँ चोर है, फ़लाँ फ़िल्में और गाने देखता है, फ़लाँ के बच्चे आवारगी करते हैं, अब मैं बड़ा नेक हूँ। तो तेरे दिल में कहीं तकब्बुर ना आ जाए। वला तुसअ्इर खद्दक लिन्नास, लोगों से पेशानी पर बल डाल कर नहीं मिलना, बल्कि खुश उसलूबी के साथ, अच्छे अखलाक के साथ लोगों के साथ मिलना है। और फिर फरमाया कि वक़्सिद फ़ी मशी का वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, अपनी चाल में भी आहिस्तगी रखनी है। वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, और अपनी आवाज़ को भी पस्त रखना है। इन अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, कि बेशक ऊँची आवाज़ में चीख चीख कर बोलना ये तो गधों की आवाज़ होती है। आहिस्तगी से बोलना है और आहिस्ता से चलना है। वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, और अपनी आवाज़ में धीमापन हो। आवाज़ के अंदर ये पहले कहा कि तुम्हारी चाल के अंदर अकड़ नहीं होनी चाहिए, पेशानी पर भी सलवट नहीं होनी चाहिए। और फिर जब बोलना है तो आवाज़ में भी लफ्ज़ ऐसे ना हो कि जिन अल्फाज से लगे कि कोई मुतकब्बिर इंसान बोल रहा है, अपने आप को बड़ा समझने वाला इंसान बोल रहा है, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल सा अंदाज़ हो। और ऐसे पता चले जैसे कोई गुनहगार गुनाहों में डूबा हुआ और अपने आप को शर्मिंदगी करने वाला, अपने आप पर शर्मिंदा होने वाला इंसान बोल रहा है। ऐसे वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, बड़ी नरमी के साथ बोलना है और ऊंची आवाज़ में करख कर और मुतकब्बिराना लहजे के अंदर बात नहीं करनी। ये नसीहतें और वसीयतें जो लुक़मान अलैहिस्सलाम ने की थी, हम सब के लिए हैं और हमारे औलाद के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे शागिर्दों के लिए हमें आगे इन नसीहतों को करना चाहिए और समझाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इन पर अमल करने की तौफ़ीक दें। इस सूरत के आखिर में अल्लाह ताला ने यह भी बताया है कि 5 बातों का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। कि इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, क़यामत के आने का इल्म, व युनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब आएगी और माँ के पेट में क्या है, व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कि एक इंसान कल को वो क्या करने वाला है और किस ज़मीन पर किस वक्त किस इंसान को मौत आनी है। इन सब बातों का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। आगे सूरह सजदा है। सूरह सजदा के शुरू में अल्लाह ताला ने कुरान की अज़मत बयान की है और अपनी तौहीद को बयान किया है कि अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावात वल अर्ज़ व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम, अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को बनाया 7 दिनों में और फिर अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी हुए। और फरमाया कि ज़ालिका आलिमुल गैबि वश्शहादा व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह ताला ज़ाहिर को भी जानने वाले हैं और गैब को भी जानने वाला है। और इंसान की तख्लीक के बारे में फरमाया कि अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खलक़ा व बदा खल्क़ल इंसान मिन तीन, उस रब ने हर चीज़ को बड़ी अच्छी शक्ल व सूरत में बनाया और इंसान की तख्लीक जो है वो मिट्टी से की। सुम्मा जअल नस्लहु मिन सुलाला मिन माइन महीन, फिर इंसान की जो है ना नस्ल को मिट्टी से आगे बढ़ाया। और फिर जो है ना इंसान ये कहता है कि मैं जब मर जाऊंगा और मिट्टी हो जाऊंगा, मुझे कोई उठाने वाला नहीं है। इन्ना लफ़ी खल्क़िन जदीद, मेरी नई तख्लीक कौन करेगा। अल्लाह फरमाते हैं बल हुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम काफ़िरून, ये बात जो इंसान करता है कि जब मैं मर जाऊंगा, गल सड़ जाऊंगा, मेरी हड्डियां भी मिट्टी से मिट्टी हो जाएंगी, मुझे कौन खड़ा करेगा। अल्लाह फरमाते हैं ये अपने रब की मुलाकात को पसंद नहीं करते। बल हुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम काफ़िरून, जब इन्हें कहा जाता है ना कि तुमने मर कर दोबारा उठना है और अपने रब के सामने जाकर अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है, तो फिर इन लोगों को उस हिसाब की तैयारी करनी पड़ती है और अपनी मनमानी को छोड़ना पड़ता है। तो फिर ये काम वो कर नहीं सकते, अपनी मनमानियाँ छोड़ना नहीं चाहते।
अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो ज़िंदगी ये बसर कर रहे हैं उसे नहीं छोड़ते, तो ये कह देते हैं कि हमने उठना ही नहीं है, हमने अल्लाह से मुलाकात ही नहीं करनी, जब मर जाएंगे गल सड़ जाएंगे कौन उठेगा या इन हड्डियों को कौन ज़िंदा करेगा। अल्लाह फरमाते हैं कि वलौ तरा, काश कि आप इन लोगों को उस वक्त देखें, इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम, कि जब ये मुजरिम लोग अपने रब के सामने खड़े होंगे, नाकिसू रुऊसिहिम, अपने गर्दनों को झुकाए हुए होंगे, सर इनके शर्म के मारे झुक चुके होंगे और अपने रब के सामने हाज़िरी देने के लिए पहुंच चुके होंगे। और उस वक्त ये कहेंगे मुजरिम लोग, रब्बना अबसरना, जिन मुजरमों ने सारी ज़िंदगी रब्बाना नहीं कहा, अपने रब से माफ़ियाँ नहीं मांगी, उस वक्त कहेंगे रब्बाना, ए हमारे रब, अबसरना, अल्लाह अब हमने अपनी आँखों से देख ली है जहन्नम, व समिअना, और जहन्नम की चीखें, जहन्नम के शोले भड़क रहे हैं और जहन्नम में जलने वालों की आवाज़, उनकी पुकार, उनकी चीख और पुकार मची हुई है, वो सब हम अपने कानों से सुन रहे हैं। और कहेंगे फरजिअना, अल्लाह अब ऐसे कर, हमें एक मौका और दे दे, दुनिया में फिर भेज दे, नामल सालिहन, अल्लाह अब हम नेक अमल करेंगे, इन्ना मूक़िनून, अब हमें यकीन आ गया है, इन्ना मूक़िनून, अब यकीन आ गया है। दुनिया में बताने वाले बताते थे, कुरान पढ़ के सुनाने वाले सुनाते थे कि जहन्नम है, डर जाओ उससे, अल्लाह उस वक्त यकीन नहीं आता था, अब आंखों से देख लिया है तो अब यकीन आ गया है, अब हमें भेज दो दुनिया में। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे वलौ शिअना लआतैना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा, अगर जहन्नम दिखाकर इसी तरह हमने लोगों से मनवाना होता, अपनी फर्माबरदारी करानी होती, तो हम हर एक से करवा लेते और हर एक को हम पास कर देते। अगर इसी तरह नतीजा दिखाकर हमने पास करना होता तो सबको कर देते। अब किस बात का यकीन? यकीन तो उस वक्त करना था जब जहन्नम तुमने देखी नहीं थी, जब हिसाब व किताब नहीं देखा था, जब नतीजा सामने नहीं था, उस वक्त यकीन करना था। तो ये तो बिल्कुल उसी तरह है ना कि एक इंसान दुनिया के अंदर, एक तालिब इल्म सारा साल मेहनत करे और फिर इम्तिहान सेंटर में जब इम्तिहान देने के लिए जाए, उस वक्त पेपर देखकर वो हल कर ले और पास हो जाए। उसके मुकाबले में दूसरा इंसान, दूसरा तालिब इल्म, वो सारा साल मेहनत ना करे और खेलता कूदता रहे, और जब इम्तिहान सेंटर में जाए, पेपर उसके सामने आ जाए और उस वक्त वो उस्ताद से कहे कि अब एक मौका दे दो, थोड़ा सा मैं देख लूँ तो फिर मुझसे इम्तिहान ले लेना, तो उस्ताद कहेगा कि अब पेपर दिखा कर इस तरह पास करना होता तो सबको ना कर देते हम। इसी तरह अल्लाह ताला भी फरमाएंगे कि अगर जहन्नम दिखाकर हमने तुम्हें पास करना होता तो सबको हम पास कर देते। ये यकीन अब तुम्हें देख कर आया है, यही यकीन दुनिया में करना था बग़ैर देखे, जब जहन्नम को तुमने देखा नहीं था, जब इस नतीजे को तुमने देखा नहीं था, उस वक्त यकीन करना था, तो तब तुम्हारा यकीन तुम्हें फ़ायदा देता। अब देख ली है जहन्नम, अब यकीन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब इसी में ही जलना है। तो मोमिन वो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के शुरू में मोमिन की सिफ़त बयान की है कि अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं कि हमने जहन्नम देखी नहीं है, हमने जन्नत नहीं देखी, लेकिन कुरान पढ़ा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि ये काम करोगे तो जन्नत मिलेगी, अल्लाह की नाफरमानियाँ करोगे तो जहन्नम मिलेगी। तो जो इंसान अभी बिन देखी जहन्नम पर यकीन कर ले और बिन देखी जन्नत पर यकीन कर ले और इसके लिए मेहनत शुरू कर दे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उसे कामयाब करेंगे। आगे उन कामयाब लोगों का भी जिक्र किया है कि वो लोग कौन है जिन्होंने जहन्नम भी नहीं देखी, जन्नत भी नहीं देखी, लेकिन उनका यकीन और ईमान है कि जन्नत भी है और जहन्नम भी है। और ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, वो रातों को उठकर अपने बिस्तरों से अलग हो जाते हैं और अपने रब के सामने क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, यदऊन रब्बहुम, अपने रब को पुकारते हैं, खौफन व तमआ, अल्लाह से डरते हुए और जहन्नम से डरते हैं और जन्नत की उम्मीद रखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन, हमने उन लोगों के लिए ऐसे इनाम तैयार किए हैं कि ला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम, कोई इंसान जानता नहीं कि हमने उनके लिए उनकी आँखों की ठंडक और लज्जत के लिए क्या क्या इनाम तैयार कर रखे हैं, ये किसी इंसान को पता ही नहीं है। और अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें रातों को उठकर क़याम करने वाला बना दे और इस क़याम के नतीजे में जो इनाम मिलने वाले हैं अल्लाह ताला हमें वो भी अता कर दे। और एक हदीस में आता है कि क़यामत के दिन जब सारी खलकत अल्लाह ताला के सामने जमा होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा और हर इंसान अपने पसीने में शराबूर होगा, उस वक्त हिसाब व किताब अभी शुरू नहीं हुआ होगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आकर आवाज़ लगाएंगे ऐनल लज़ीना ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ, वो लोग कहाँ हैं जो रातों को अपने बिस्तरों को छोड़कर मेरे सामने खड़े हो जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़यक़ूमुन्नास वहुम क़लील,
लोग खड़े होंगे लेकिन बहुत थोड़े होंगे, बहुत थोड़े से लोग खड़े हो जाएंगे कि हम थे अल्लाह, कि हम रातों को उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे, क़यामुल लैल करते थे। क्योंकि आज दुनिया में क़यामुल लैल करने वाले बहुत थोड़े हैं, बहुत कलील लोग खड़े होंगे। और अल्लाह ताला फरमाएंगे अभी हिसाब व किताब शुरू नहीं हुआ, सारी खलकत जमा है और सूरज सवा नेज़े पर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इन बंदों से कहेंगे कि तुम आओ, ये सारी दुनिया खड़ी रहेगी, तुम आकर मेरे अर्श के साए में बैठ जाओ। आज इंसाफ नहीं होगा कि दुनिया की ज़िंदगी में ये सारे लोग जब सोए होते थे, तुम उस वक्त उठकर मेरे सामने खड़े रहते थे। आज ये दुनिया खड़ी है, तुम आकर बैठ जाओ। ये इंसाफ नहीं है कि दुनिया में ये सारे सोए होते थे और तुम खड़े हो जाया करते थे और अपने बिस्तरों को छोड़ देते थे, मेरे सामने खौफ से और तमा से क़याम करते थे, रुकू करते थे, मुझे बुलाते थे। आज भी मैं तुम्हें खड़ा रखूं तो ये इंसाफ नहीं होगा। ये सारी कायनात खड़ेगी, इनका हिसाब होगा, तुम आओ पहले मेरे अर्श के साए में बैठ जाओ। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल कर दें। तो उसके लिए लाजमी और ज़रूरी है कि हम भी रातों को उठकर लंबा क़याम करें, तहज्जुद पढ़ें और अल्लाह के सामने खौफ से और तमा से रोएं और अल्लाह से दुआएं करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी हमें उन लोगों में शामिल फरमा देंगे। उसके बाद इस पारे की जो आखिरी सूरत है सूरह अहज़ाब, सूरह अहज़ाब में कुछ गलत फहमियाँ थी दौर जाहिलियत की, उनका अल्लाह ताला ने रद्द किया है कि ज़माना जाहिलियत में बाज़ लोग कहते थे कि किसी के दिल में ना, किसी इंसान के सीने में दो दिल होते हैं। अल्लाह ताला ने इसका रद्द किया कि मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी, अल्लाह ताला ने किसी इंसान के सीने में दो दिल नहीं रखे। और एक मुँह बोला बेटा बना लेते थे और फिर उसे हकीकी बेटे का मकाम दे दिया जाता था। तो अल्लाह ताला ने उसका भी रद्द किया है कि मुँह बोला बेटा हकीकी बेटे की तरह कभी नहीं हो सकता। और तीसरी बात ये थी कि कलिमात ज़िहार कहने की वजह से बीवी हमेशा के लिए उस वक्त हराम हो जाया करती थी। अल्लाह ताला ने इसका भी रद्द किया है कि आज के बाद ये कलिमात कहने से बीवी हमेशा के लिए हराम नहीं होगी। उसके बाद अल्लाह ताला ने ग़ज़वा अहज़ाब का ज़िक्र किया है, उसके वाक़यात कुछ बयान हुए हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला ने ये कहा है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हर उस बंदे के लिए अर्जुल्लाह वल यौमल आखिर, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाब और तमा की उम्मीद रखता है, तो उसके लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। जो भी काम अल्लाह से सवाब लेने के लिए करना है, उस काम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक करेंगे तो सवाब मिलेगा। वरना जो भी अमल अपनी मर्ज़ी पर किया जाए और अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखी जाए तो उस पर सवाब नहीं होगा। जो काम भी अल्लाह से अजर लेने के लिए करना है, उसके लिए लाजमी शर्त है कि वो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके तरीक़े के मुताबिक हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम को पढ़ने, समझने और इसके मुताबिक अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।